आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। एक वीडियो संदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए बोला कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बना लिया है। वहीं आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अंग्रेजों के एजेंडे का आज भी वो बढ़ाने का काम कर रही है। मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने एजेंडे के तहत भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए क्रांतिवीर में योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। यह ऐतिहासिक सच है कि उनकी नफरत भरी राजनीति ने ही देश को दो टुकड़े में बांट दिया। ये विभाजन उन्हीं के कारण हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी सोच फूट डालो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम संघ परिवार ने किस तरह किया है और इसके प्रमाणों की कमी नहीं है। क्रांतिवीर जिस दिन कांग्रेस के लोग इस संविधान का पालन करना, इस संविधान की सोच, नफरत, आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, नफरत भरी राजनीति, तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं, तमाम अटैक किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष। स्वार्थ के लिए अंग्रेजों की सोच फूट डालो, राज करो, संघ को घेर लिया, बड़े आरोप लगाए हैं। इसी पर बहुत बड़ा हमला किया है भाजपा की तरफ से। आपको बता दें, भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी संविधान का पालन ही नहीं किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस के लोग
संविधान का पालन करना शुरू कर देंगे, रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन ये देश आगे बढ़ने लगेगा। भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान बना हो, चाहे बांग्लादेश बना हो, चाहे अक्साई चीन हमसे अलग हुआ हो इसलिए क्योंकि कोई दोषी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इस देश में संविधान को तोड़ने का काम किया, उन्होंने आरोप लगाया, हत्या करने का काम किया है संविधान की। और आपको बता दें, कांग्रेस को संविधान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आइए सुनते हैं। जिस दिन कांग्रेस के लोग इस संविधान का पालन करना, इस संविधान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन ये देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने अगर भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान बना हो, चाहे बांग्लादेश बना हो, चाहे कोको द्वीप बर्मा को दिया गया हो, चाहे अक्साई चीन हमसे अलग हुआ हो, चाहे हमारा लेह लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया हो, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और इसलिए संविधान का, और चाहे इमरजेंसी लगी हो 1975 में, अगर इस देश में संविधान को तोड़ने का काम, संविधान की हत्या करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ भाजपा से आशीष तिवारी, और वहीं आपको बता दें आरएसएस से उमेश शुक्ला और अमित तिवारी कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि यहां पर आज जब 78वें और पूरे गेस्ट हमारे यहां पर जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर, जश्न आज़ादी के दिन, और इस बड़े मुद्दे पर आपको बता दें कि कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में सेक्युलर सिविल कोड की वकालत की, महिलाओं से अपराध पर चिंता किया, 2047 में विकसित भारत का संकल्प, राष्ट्र प्रथम का मंत्र, रिफॉर्म पर जोर दिया। वहां पर आपको बता दें स्किल्ड युवा शक्ति पर जोर दिया, 5 साल में मेडिकल एजुकेशन की, तमाम ऐसी नीतियों पर बात की। कुछ लोगों की फितरत विनाशकारी जाति धर्म पर बात नहीं की है नरेंद्र मोदी ने, विकास की बात की है, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी, तमाम ऐसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर बातचीत की है। लेकिन वहीं आपको बता दें कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त मौजूद है। मेरा पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तिवारी जी से कि यहां पर क्या दिक्कत हो रही है? अगर मोदी जी, अगर प्रधानमंत्री ने 11वीं बार झंडा लहराया है तो इसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कुछ ऐसी विभाजन की बात नहीं की, ना ऐसे कुछ कोई नीतियां लाए जिससे विभाजन की ओर कुछ देश बढ़ रहा है, इससे दिक्कत क्या हो रही है? आज 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उन लड़वाकुरों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत माता की शहादत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बात रही आज 11वीं बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, लेकिन शब्द उनके वही थे, हूबहू शब्द जो उन्होंने पहले दिन कहे थे, इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, हम दंश झेलते आ रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे थे। नहीं, आपको रास नहीं आ रही है क्या ये बातें जो विकसित आज 11 वर्षों के से सत्ता में रहने के बाद, 10 साल से पूरी सत्ता में रहने के बाद भी आपको दंश झेलना पड़ रहा है? साहब, आप युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपने इस देश के अन्नदाता किसान के लिए क्या किया? कांग्रेस पार्टी चाहती है, और कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि हर घर नौकरी, हर घर न्याय। आप कहते हो हर घर अराजकता, हर घर बेरोजगारी। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। क्या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के क्रम में मणिपुर से कोई शर्मसार घटना रही होगी क्या? प्रधानमंत्री जी पूरे 1.5 साल से नहीं बोल रहे उस पर। एक फौजी की पत्नी को इस देश के, ठीक है अमित तिवारी जी, आशीष तिवारी से मेरा अगला सवाल यही है जी। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आशीष तिवारी जी आप मुझे बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आप लोग 140 करोड़ जनता की बात तो करते हैं लेकिन उनको तोड़ने की बात करते हैं, ये उनका है पूरा सार। आशीष तिवारी जी। तो मैं सारे देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भी बयान दिया वो हताशा से परिपूर्ण है। हताशा का उनकी हताशा दिख रही है उसमें। आप ये बताइए कि आजादी के बाद से देश को जो तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है, चाहे देश के विभाजन का काम करा हो या हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई डालने का काम करा हो या और भी कई स्तर पर जो भी आज की अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो जिस प्रकार से जातियां पूछने का काम करा जा रहा है, जातियों के नाम पर देश को तोड़ने का काम करा जा रहा है, तो ये तोड़फोड़ करने वाले लोग जिन्होंने ये 11 साल में बता रहे हैं कि 11 साल में आज आपको दंश आपने इस देश के ऊपर 55 से 60 साल तक आपने राज करा। आपके 55-60 साल के राज में देश कितनी बद से बदतर स्थिति में चला गया और आज आप 11 साल में आपके ये हाल हो गए। आप ये सोचिए कि वो देशवासियों के क्या हाल होंगे। छोटा सा कमेंट करके हम डिबेट खोलते हैं। उमेश शुक्ला जी से एक सवाल लेते हैं कि कांग्रेस हमेशा आरएसएस पर ये सवालिया निशान खड़ी करती आई है कि उन्होंने यानी कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए कुछ काम ही नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है आरएसएस का। कांग्रेस हमेशा इस पर आरोप लगाती रही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोल दिया है। उमेश शुक्ला जी। राजन जी, आपके माध्यम से पहले तो संपूर्ण राष्ट्र को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी। स्वतंत्रता मिलने के बाद ही एक वक्तव्य दिया गया था, द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द कांग्रेस इज मेट, इट शुड बी अबॉलिश्ड। कांग्रेस को स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त हो चुका है, अब इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किंतु नहीं, इन्हें तो संविधान मानना ही नहीं होता है। संविधान सभा की बैठक होती है, अध्यक्ष कोई और बनता है, किंतु किसी की मनमानी के चलते अध्यक्ष किसी और को बना दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। खैर, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि कांग्रेस को इतनी पीड़ा क्यों है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनका जो एकाधिकार बना रखा है कि नहीं, आजादी की लड़ाई सिर्फ उन्होंने लड़ी, उस पर हमला हो जाता है। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी से मेरा अनुरोध रहेगा, एक बार संघ की शाखा पर आके तो देखें, संघ को समझ कर तो देखें। भाई साहब, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था तो संविधान कौन नहीं अमित तिवारी जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपसे सवाल होगा, आप चिंता ना करिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। जी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जी जी, बोलिए। संघ को समझना है तो संघ की शाखा पर आइए, संघ के कार्यों को देखिए। कितने कार्य कर डाले हैं संघ ने आज तक, आपने कभी उसका परिचय किया, जानने का प्रयास किया? क्या जानते हैं आप संघ के बारे में? या मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या जानते हैं संघ के बारे में? अनाप शनाप बयान दे देना, ये उनकी फितरत हो गई है। संघ को जितना कोस लोगे, जितना प्रताड़ित कर लोगे, कितनी बार प्रतिबंध लगाया गया? एक बार, 3 बार प्रतिबंध लगाया। क्यों लगा दिया? असंवैधानिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया, माफीनामे के साथ। जी, अमित तिवारी जी, उमेश शुक्ला जी ने बोला है कि आप जितना कोस लीजिए आरएसएस को। अमित तिवारी जी, जी उमेश शुक्ला जी, मैंने आपका जो ओपनिंग कमेंट है वो सुन लिया। अमित तिवारी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, उमेश शुक्ला जी आरएसएस के हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि आप जितना कोस लीजिए आरएसएस को, आरएसएस पर आपने प्रतिबंध लगाया, उनको बोलने नहीं दिया, आवाज उनकी बुलंद नहीं करनी थी, आवाज उनकी वहां पर रोकी गई है। तो ये तो आरोप आप ही पर है, ये आप किस आजादी की बात कर रहे हैं? आजादी की बात हम कह तो रहे हैं कि ये वही तो संघ है ना जो 1952 से लेकर के 2001 तक जिसने अपने कार्यालय पर, अपने संस्थानों में ध्वजारोहण नहीं किया। बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहूंगा माननीय जी, अपना राष्ट्रीय फ्लैग कोड, राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम फिर से पढ़ लीजिए। 1950 से लेकर 1972 तक में कहीं यह लिखा नहीं गया था कि सरकारी संस्थाओं के अलावा कहीं भी कहीं ध्वजारोहण हो सकता है। सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जब ध्वज अधिनियम संशोधित किया गया, तब हमने भी अपने कार्यालयों में ध्वज फहराया। उसके पहले अनुमति ही नहीं थी। हम राष्ट्र के संविधान के विरुद्ध चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध चले जाएं, आप तो चाहते ही हैं ऐसा। क्या कहेंगे अमित तिवारी जी इस पर? क्या कहेंगे? यहाँ पे बड़े आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। 1950 का ध्वज अधिनियम पढ़ा है आपने? बाधित कर दिया गया था, केवल सरकारी संस्थाओं पर ही ध्वज फहराया जाएगा, ऐसा था ना?
1976 ठीक है उमेश शुक्ला जी, आपके जवाब सुन लेते हैं कांग्रेस की ओर से, क्या कह रहे हैं अमित तिवारी जी। देखिए, हम तो बहुत स्पष्ट तौर पे हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने आजादी की लड़ाई में न्यौछावर किया सर्वस्व, तब जाकर के ये आजादी हमको मिली है। इन्होंने तो संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया झंडा 2001 तक एक्सेप्ट नहीं किया। इस संघ पर पहली बार जो बैन लगाया था वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद पहली बार इन पर बैन लगाया था। और इसके बाद इन पर जब बैन हटा था वो भी इनके माफीनामे पर इन्होंने माफी लिख करके दी थी कि हमारा संगठन कहीं भी राजनीतिक कार्यक्रमों में संलिप्त नहीं होगा। आज वर्तमान के परिदृश्य में आपको लगता है क्या कि आरएसएस राजनीतिक दलों में शामिल नहीं है? वो भाजपा के लिए वोट नहीं मांगता क्या? अपनी द्वारा लिखी गई बातों को ठीक है हटा करके वही काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न यही है, हमने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस था, इसकी लाल किले की प्राचीर से पूरा देश ही अपेक्षा कर रहा था प्रधानमंत्री कि देश के उन्मुखी विकास और बेहतरीन परियोजनाओं की बात करेंगे, कुछ नई सौगात देंगे, लेकिन नहीं, वही जो रटा रटाए चलते तो उन्होंने आ तो रहा है। 2047 की बात की है कि 47 में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज एकदम से बदल जाएगा अमित तिवारी जी, ऐसा तो नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई भ्रम फैलाने वाली। मतलब कुछ भी डेवलपमेंट होता है, एक वैक्सीन भी बनती है तो उसमें टाइम लगता है। और अगर ऐसा ही होता, वो अगर देश के लिए कुछ नहीं कर रहे होते तो 11वीं बार झंडा कहां लहरा रहे होते? उनको तो हटा दिया होता जनता ने एक बार फिर लेके आई है। कहीं ना कहीं कमियां तो आप में है, आप इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता का है वो 2 बैसाखियों लगा दिए जनता ने। आशीष तिवारी जी, अमित तिवारी जी पर आप क्या कहेंगे? इनके जो आरोप लग रहे हैं भाजपा पे, क्या कहेंगे अमित? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये देश पे सर्वस्व निछावर करने वाले लोगों से मैं खाली इतना ही पूछना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में नेहरू गांधी परिवार से कितने लोगों को फांसी हुई या कितने लोग अंग्रेजों की गोली से मारे गए? बड़ा आरोप लगा रहे हैं अमित तिवारी जी आप पर, बड़ा आरोप है। नेहरू गांधी परिवार से कितने लोगों को फांसी हुई है अपेक्षा नहीं कर और सकते कितने लोग अंग्रेजों की गोली से मारे गए? सर्वस्व निछावर करने वाले लोग, पंडित नेहरू से लेकर के मोतीलाल नेहरू तक सबको फांसी हुई। सर्वस्व देश के नाम कर दिया। कितनी बार अरे क्या नाम कर दिया भाई? करके बैठे, मैं पूछ रहा हूं, पता चले बिना इतिहास के तथ्य पर नेहरू परिवार और गांधी परिवार पर सवाल उठाने वाले लोग, ठीक है, अपने गिरेबा में झांक करके देखें, इनका एक भी व्यक्ति सिर्फ माफीनामे के अलावा इस स्वतंत्रता संग्राम में अगर कुछ भी इन्होंने किया हो तो कह सकते हैं इन्होंने एक नाखून तक नहीं कटाया है देश की स्वतंत्रता आंदोलन में, सिर्फ माफीनामे के अलावा। अमित तिवारी जी आपको सुन लिया, लेकिन एक बार फिर से भाजपा ने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, वो एक बार फिर से मैं अपनी टीम को कहूंगा कि स्क्रीन पर बृजमोहन की बाइट चलाएंगे, उसमें कई बड़े आरोप लगाए, उसमें देखते हैं उन्होंने क्या बोला। नहीं, ये वाले प्रश्न का उत्तर, इस संविधान का पालन करना, इस संविधान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उस दिन ये देश संविधान के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों ने अगर भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान बना हो, चाहे बांग्लादेश बना हो, चाहे कोको द्वीप बर्मा को दिया गया हो, चाहे अक्साई चीन हमसे अलग हुआ हो, चाहे हमारा लेह लद्दाख का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया हो, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है। और इसलिए संविधान का, और चाहे इमरजेंसी लगी हो 1975 में, अगर इस देश में संविधान को तोड़ने का काम, संविधान की हत्या करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अमित तिवारी जी, आप देखिए, बांग्लादेश बना हो, चाहे अक्साई चीन हमसे अलग हुआ हो, ये बड़े आरोप उन्होंने लगाए कि कांग्रेस पार्टी दोषी है और संविधान को तोड़ने का काम किया है आप लोगों ने। आप जो इतना गर्व से बता रहे हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, वो तो बड़े बड़े आरोप लगा के आप पे चले गए। नेहरू गांधी परिवार से एक व्यक्ति बताइए है ही जो नहीं, शहीद हुआ हो, तो वो क्या दूसरे पर आरोप के अलावा करेंगे? ये बात बांग्लादेश की करते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की हिम्मत जो आई थी ना,
वो सर मानिक शाह के अरे नेतृत्व में पाकिस्तान को 70,000 किसने से करा? अधिक भारत से पहले उसका जवाब दीजिए। सैनिकों ने, पाकिस्तानियों ने देश का आत्मसमर्पण किया विभाजन है। किसने श्रीमती करा? अखंड इंदिरा भारत गांधी जी से के पाकिस्तान को तोड़ने का काम किसने करा? दमखम था, वो बहादुरी थी। ये आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि चीन हमारी जमीनें छिपता जा रहा फिर है भाग रहे और इधर उधर। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे। भाई मेरा एक क्षमता क्वेश्चन थी पूछ लीजिए उस इनसे आयरन लेडी में, जिन्होंने कि नेहरू और गांधी पाकिस्तान के परिवार दो टुकड़े के किए थे। कितने ये मुंह लोगों से ने ठाए ठाए करने वाले लोग, शहादत दी? टीवी कौन चैनलों कौन पर ऐसा बड़ी-बड़ी व्यक्ति बातें नेहरू करने वाले गांधी लोग परिवार अमित से तिवारी था? जी, अमित तिवारी जी, ये मुखर्जी भाजपा की तरफ से कहना बोला जा रहा है कि नेहरू ने कहाँ शहादत दी, वहां पे इंदिरा नेहरू गांधी ने गांधी कहा परिवार किस से चीज की एक शहादत बता दी? दीजिए आपने जिसको अंग्रेजों की गोली से आजादी मारा में गया हो या आपका क्या फांसी दी बड़ा गई? रोल रहा है? आप पहले उस चीज को एकदम क्लियर बताइए। इनके शहादत का मतलब पुलवामा होता है। पुलवामा में जो इन्होंने किया, इन्होंने सैनिकों को उपलब्ध नहीं अरे कराया, आपकी शहादत का क्या मतलब होता है वो भी उपलब्ध समझा करा दीजिए। सके, इनके लिए ये शहादत होती है। मैं बताऊं, आपके क्या शहादत आप का मतलब इतिहास होता उठा है? करके देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू जी कितनी बार जेल हाँ, गए, बैरिस्टर थे जवाहरलाल वो नेहरू जी कितनी बार अंग्रेजों जेल के। गए, सरदार पटेल जी अंग्रेजों कितनी के बार वो जेल गए, बैरिस्टर वकील और थे वो। इंदिरा गांधी जी ने अंग्रेजों देश की के ओर लिए से शहादत दी है। भारतीयों के लेकिन खिलाफ वो इनसे हम इससे लड़ते ज्यादा थे केस। अपेक्षा नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के लिए शिष्टाचार और श्रद्धांजलि नाम की भी कोई चीज होती है। खैर, इनकी बातों का क्या जवाब देना। देश और दुनिया जानती है इस गांधी परिवार ने, इस नेहरू परिवार ने देश को क्या दिया है। क्या दिया आप बताइए ना, क्या दिया है? ठीक है अमित जी, टुकड़ों ठीक है हाँ, अमित मैं तिवारी जी, बता- आशीष मैं तिवारी जी, ठीक है। मैं बता- उमेश शुक्ला जी, क्या वो उमेश भगत शुक्ला सिंह जी, की आप इसको तरीके कैसे से देखते हैं? बात यहाँ नहीं पर हुई? बात हो रही है किसने कांग्रेस कितना परिवार देश के लिए से किया क्या है। कोई ठीक है, भगत सिंह की कांग्रेस तरह प्रवक्ता से बात- मेरा अनुरोध है अमित तिवारी जी, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल उमेश शुक्ला जी ये है कि ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे कि भाजपा ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, लेकिन आरएसएस पर उससे बड़े आरोप लगते गए कि आरएसएस पैरेलल चल तो रहा है, वो कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन उसने देश की आज़ादी में उसका कोई रोल नहीं रहा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस पर आप क्या कहेंगे जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? देखिए कासिम जी, यह एक चलन बन गया है। बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे किसी पर कुछ भी टिप्पणी कर दो, सामने वाला जवाब देगा, ये उसकी मजबूरी है। इन लोगों ने कितना समझा है? कभी इन्होंने डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी को उठाकर पढ़ा, कभी डॉक्टर हेडगेवार और नेहरू जी के संबंधों को पढ़ा, कभी इन्होंने डॉक्टर हेडगेवार और सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंधों को पढ़ा, कभी गुरु जी और डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी के संबंधों को समझा। ये वही वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने आ करके गुरु जी से अनुरोध किया था जब वो गृह मंत्री थे कि गुरु जी आप जा करके हरि सिंह जी से बात करिए, तब वो विलय करेंगे। तब हमारे गुरु जी जो द्वितीय सरसंघ चालक थे वो जाकर के हरि सिंह नलवा जी से बात करते हैं और कश्मीर का विलय होता है। यह इतिहास इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इनकी आदत नहीं है, पढ़ना इनके स्वभाव में ही नहीं है। बस उठाया और दे मारा, उसको अपनाया नहीं गया आपके संगठन के द्वारा। क्या मजबूरी पड़ी? ठीक है उमेश शुक्ला जी ये कहना चाह रहे हैं, अमित तिवारी जी आप पर आरोप बहुत बड़ा ये लगा रहे हैं कि आपने सेलेक्टिव जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में प्रचार करके कहीं ना कहीं सिर्फ सेलेक्टिव तरीके से देश को 60 साल तक चलाया है, ये आरोप है। जो और जो दूसरे बड़े, जो हालांकि सब भी बड़े हैं, लेकिन आपने सेलेक्टिव लोगों के बारे में प्रचार करके वोट बैंक और तमाम अपनी राजनीति के लिए सब किया है, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए क्रांतिकारी कोई भी सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए अमित जी। क्रांतिकारियों में चयन नहीं किया जा सकता है। क्या हमने कभी भी नेहरू के योगदान को कम आंका? अगर उन्होंने कहीं गलती की है तो उमेश शुक्ला जी सुन लेते एक बार, उमेश शुक्ला जी कांग्रेस का जवाब सुन लेते पहले एक बार, बोलिए। का व्यक्ति हो चाहे बाहर के संगठन का व्यक्ति हो, देशभक्ति के लिए अगर हमारे लिए सम्मानित है, वो कांग्रेस में है तो वो भी पूजनीय है। किंतु यदि हमारे संगठन के द्वारा किसी महान क्रांतिकारी के विषय में उठाया जाता है, वीर सावरकर को इन्होंने क्या दिया? इतना बड़ा स्वतंत्र वीर, उसको इन्होंने इतनी यातनाएं दी कि वो बेचारे अज्ञातवास में रहे। इतिहास को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने माफीनामा लिखा। अरे भाई कायदे से समझो, उस समय का कानून को, उस समय के कानून को समझ लेते हैं ना तो आपको समझ में आता है वो माफीनामा नहीं है, दैट वाज जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट।
अमित तिवारी जी ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ चुनिंदा बातों को उसका कहीं ना कहीं ब्रांडिंग करना उसको आ गया है और अपने हिसाब से चलती है। जो दूसरों का इतिहास है उसको किनारे कर दिया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस जो कहेगी वही ठीक है, कांग्रेस जो करेगी वही ठीक है, वही आजादी के लिए इन लोगों ने ही सिर्फ रोल उनका ही अदा किया, जो कांग्रेस बताएगी वही ठीक है। लेकिन अगर आरएसएस की वजह से या बीजेपी की तरफ से कुछ अगर हुआ हो उसको दरकिनार कर देगी सीधा। जो हमने किया वो आजादी, जो उन्होंने किया वो बर्बादी। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। ये ना 10 वर्षों की सरकार, संविधान का मतलब क्या है? आपातकाल। इनके संविधान का मतलब क्या है? अपने अनुसार से सत्ता को चलाना। बंगाल में जो हो रहा है इसके पहले इस पर क्यों है? उमेश शुक्ला जी सुन लेते हैं। उमेश शुक्ला जी एक बार कांग्रेस का जवाब सुन लेते हैं। जी बोलिए। हाँ सुनिए बोलिए। स्वतंत्रता दिवस पर आज हम उन्हीं, आप बताइए 2014 में स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी। आप एक पूरे देश में स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 साल में बस इतना ही विकास हुआ है कि टीवी और समाचार पत्रों और विज्ञापनों में साहब के कोर्ट के प्रचार के अलावा कुछ हुआ नहीं होता। ठीक है आशीष तिवारी जी, ठीक है अमित तिवारी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आशीष तिवारी जी वो कह रहे हैं कि 2014 से लेकर 24 तक ना कोई स्मार्ट सिटी बनी है, ना कोई डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों ने विकास नहीं किया है, विनाश किया है, उनका ये कहना है, बर्बाद किया है पूरे देश को। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आज का जो मुद्दा है, जब मुद्दे पर बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं तो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं दोनों बातों पे जवाब देना चाहूंगा जी। पहले तो मैं इसका गांधी नेहरू परिवार का जो योगदान रहा मैं उसके बारे में मैं उतनी देर से पूछ रहा हूं कि गांधी और नेहरू परिवार का एक व्यक्ति बता दीजिए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो या उसको फांसी दी गई हो। इनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरी बात मैं बताऊं, ये जो गांधी नेहरू परिवार है इसने सबसे ज्यादा आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा सत्ता का मजा लूटने का काम करा तो इन लोगों ने आजादी के तुरंत बाद एक मुंदड़ा स्कैंडल हुआ था 1951 में, ठीक है, 12 करोड़ 40 लाख रुपए का वो था। नागरवारा स्कैंडल था, उसमें 60 लाख रुपए का घोटाला हुआ था। उसके बाद मारुति घोटाला हुआ 1973 तिवारी जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। उसके बाद में नेशनल हेराल्ड के 2011 का लेटेस्ट अभी डीएलएफ, इनके जो जीजा जी है वाड्रा जी 2012 में डीएलएफ वाला और ऑगस्टा वाला हेलीकॉप्टर का 2013 में, ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आजादी दिलाने के नाम पे इस देश को लूटने का काम करा। इतने ठीक है आशीष तिवारी जी, ठीक है अमित तिवारी जी, आपने आजादी के नाम पर देश को लूटा है, तमाम करोड़ों के घोटाले किए हैं, ऑगस्टा से लेके तमाम 40 करोड़ 50 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ों लाखों करोड़ का आप पे आरोप लगाया है। नेशनल हेराल्ड केस हो चाहे कोई भी केस हो, केस ऐसे थे जिसपे आरोपी और कहीं ना कहीं इस चीज का स्टैम्प भी लगा था कि कांग्रेस की तरफ से हुआ है। तो यहां पर आप पे तो आरोप लग रहे हैं कि आपने 60 सालों में क्या काम किया है, जो आप 24 और 14 को गिन रहे हैं। आपने 60 साल में क्या किया है? 60 सालों में विकास की जो इमारतें, शैक्षणिक संस्थानों की जो IITs, MNITs के लिए हमने विकास देश के लिए किया, उसको सिर्फ 10 सालों में बेचने का काम किया गया है। दूसरी बात रही जीजा, अरे ये चंद तथाकथित लोग जिनके बेचने का काम करा, तो जिनको बेचा है उनकी आज आप देख लीजिए कि कितने गुना उनका प्रॉफिट बढ़ा है। 2024 तक आप ये भी तो देखिए ना देश का नाम कि आपने LIC का बताया कि LIC में LIC घाटे में चली गई। LIC आप देखिए कहाँ पे कहाँ पहुंच गई है, जानता है, चाहे जानता है कि किस प्रकार से उसका हाल का देख लीजिए। जिंदल को आपने शामिल कराया, जिनको आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे। देखिए अगर अमित तिवारी जी एक सवाल बतौर अमित तिवारी जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे, एक बतौर यूथ के नाते मैं पूछ रहा हूं कि 60 साल से अगर सच में आपने बहुत कुछ किया होता तो 2014 से लेकर 24 तक, ठीक है कोई भी सरकार होती है उसका ही रोल होता है, जो पावर में होती सरकार, मौजूदा सरकार उसका होता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत इस वक्त बहुत आगे होता, क्योंकि 60 साल को हम 10 साल से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत वेग कंपेयर हो जाएगा कि हमने 10 साल में तो कुछ नहीं किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया और मैंने 60 साल में बहुत कुछ किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। अभी भी हम बहुत पीछे हैं, डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, जो आसपास के जो देश है उनसे बहुत आगे हो गए होंगे आजादी के बाद से, लेकिन हमारा जो कंपैरिजन होना चाहिए वो बड़े देशों से होना चाहिए, वो क्यों नहीं है अभी तक? सर जब हम सभी को आजादी मिली थी तो देश में संसाधन से लेकर के परिस्थितियां क्या थी,
उन 60 सालों में जिस प्रकार से डेवलपमेंट का रियल एजेंडा चलाया गया वो आगे बढ़ने का क्रम था, लेकिन उसको इन सरकारों ने कुछ चंद घोटाले कर करके आगे बढ़ने का के सभी इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है। मैं आपको बताता हूं, कॉमनवेल्थ सीजीए का अगर आप घोटाला देख लीजिए, गोल स्कीम देख लीजिए, एनपीए देख लीजिए, और 2014 का अपना कितने घोटाले कांग्रेस की सरकार में करेगी। ये आगे बढ़ने का, ये देश में आगे बढ़ने का नहीं, ये गांधी परिवार के आगे बढ़ने का जो सिलसिला आपने बनाया, देश को बिल्कुल बर्बाद करके खोखला करके रख दिया। और आज उमेश शुक्ला जी ठीक है, अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी, आशीष तिवारी जी, ठीक है, ठीक है, सुन लिया आपकी बात, हमारे सारे व्यूअर्स ने सुन लिया। लेकिन उमेश शुक्ला जी, सवाल यही है कि अगर इतने सालों में विकास हुआ होता तो 2024 तक कहीं ना कहीं हम लोग एक डेवलप्ड नेशन हो चुके होते कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक उस ढर्रे पर हम पहुंचे भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जमीनी हकीकत यह है कि यूथ अभी भी बाहर आप चले जाएंगे तो सड़क पर लोग जॉब्स के ढूंढ रहे होंगे कि नौकरी मिल जाए, अस्पतालों में ढूंढ रहे होंगे कि इलाज सही टाइम पे मिल जाए। आज भी हम लोग उतना ही पीछे नजर आते हैं जो पहले की स्थिति थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ आज तक। काजिम जी, विकास प्रत्येक देश की सरकार का कार्य होता है। सत्ता किसी के भी हाथ में, किसी भी दल के हाथ में हो, विकास उसका नैतिक दायित्व है। आपका कहना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप युवाओं को देखते हैं रोजगार के लिए टहल रहे हैं, अस्पतालों के हालात खराब हैं। हमने विकास किया और ऐसा नहीं है कि इसका मानक विश्व भी नहीं मानता है। आप विश्व की सूची उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने आजादी के बाद से कितना विकास किया है, किस पायदान पर हम थे और आज किस पायदान पर हैं। 2013 पर किस पायदान पर थे और आज किस पायदान पर हैं, तो 14 से 24 का फर्क आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा। अमित जी बिल्कुल नहीं बोला था, अमित जी मैं बिल्कुल नहीं बोला था, बिल्कुल नहीं स्वीकार नहीं करूंगा मैं। बोलने दीजिए अमित तिवारी जी, सुन लीजिए, थोड़ी टीका टिप्पणी और क्रिटिसिज्म सुनना चाहिए। सरकार का दायित्व होता है और प्रत्येक सरकार ने अपने स्तर से प्रयास किया। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं विकास किया है, किंतु जो अपेक्षित दर होनी चाहिए थी उस दर पर नहीं किया। जो वास्तव में कड़े कदम उठाने चाहिए थे वो न जाने किस लोलुपतावश नहीं किए गए। आप भी अपने इतिहास को पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए सुझाव है, एक बार पढ़िएगा। क्यों 14 से लेकर 24 तक का कार्यकाल बहुत अच्छा कहा जाता है विश्व के परिदृश्य में। भारत की अस्मिता बढ़ी है, भारत का नाम आज आपको मालूम है कहां पर है, जरा वर्ल्ड की रैंकिंग देख लीजिएगा, और 13 से पहले क्या रैंकिंग थी ये भी देख लीजिएगा। अमित तिवारी जी, क्लोजिंग कमेंट्स क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल हम यकीनन इस बात को कहना चाहते हैं कि जिन्होंने आजादी की रणभेदी में एक अपना बाल तक नहीं डाला, एक नाखून तक नहीं कटवाया, वो आज देश में विभाजनकारी नीतियों को फैलाकर बेरोजगारी और अन्याय के इस चक्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, हमारा आशीष तिवारी जी से एक क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे डिबेट खत्म करते हुए। ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया, जो किया है कांग्रेस ने किया इस देश के लिए। क्लियर है कांग्रेस का एजेंडा। जी देखिए, मैं बार बार यही प्रश्न पूछ रहा हूं इनसे और ये अभी तक जवाब नहीं दे पाए कि नेहरू गांधी परिवार में कितने लोग इस आजादी के नाम पर शहीद हुए हैं। जैसे कि भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद जी को गोली लगी थी, ऐसे करके जाने कितने राजदेव, सुखदेव, जाने कितने राजगुरु, कितने लोगों ने अपने जान की शहादत दी इस आजादी को पाने के लिए। नेहरू और गांधी परिवार का एक व्यक्ति बताए जिसको अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो या अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी हो, तब ये बताएं कि आजादी के लिए इन्होंने क्या करा। इन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के साथ मिलकर। आशीष तिवारी जी बिल्कुल ठीक है, लास्ट 30 सेकंड का आंसर लेंगे उमेश शुक्ला जी से का काम करा है। जी ठीक है, उमेश शुक्ला जी क्या कहेंगे? अभी आप पे कांग्रेस ने आरोप लगाया था, लास्ट 30 सेकंड। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आपने नाखून तक नहीं कटवाया है इस देश की आजादी में। कार्यकर्ताओं ने नाखून तक नहीं कटवाया, किंतु उन्होंने प्राण तक उत्सर्ग किए हैं। संघ की शाखाओं से निकले हुए अन्य स्वयंसेवकों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं, तब जाकर हमें भी आजादी का जश्न मनाने को मिला है।
जरा संघ के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश शुक्ला जी, अमित तिवारी जी और आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी प्राइम उस पूरे डिबेट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में जो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई कि कांग्रेस ने क्या बोला, उस पर भाजपा और आरएसएस का क्या प्रतिक्रिया रही, वो सारी बातों पर हम लोग ने तवज्जो दी। और पूरी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, प्राइम टीवी देखते रहिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं संजय कुमार नोतनानी, सराय ख्वाजा बाजार कमेटी अध्यक्ष। मैं सभी शहरवासियों को और देशवासियों को और अपने बाजार कमेटी परिवार को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी त्योहार सभी के लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। हरेंद्र कुमार दुबे प्रबंधक और अरविंद कुमार दुबे प्रधानाचार्य, भारत भारती विद्यापीठ, ब्लॉक रोड, श्री शंकर जी की बगिया, अजीत मल औरैया की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोनू सिंह, प्रधान प्रतिनिधि सबलपुर, अजीत मल औरैया की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वजीत प्रताप सिंह उर्फ सोनू सेंगर, जिला पंचायत सदस्य, अजीत मल औरैया की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाला आलोक कुमार गर्ग, राजा भूषण भंडार और नंदलाल शरण ज्वेलर्स बरेली की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित कुमार सिंह, प्रभारी थाना अलीगंज, एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजीत गुप्ता, बॉबी, प्रतिनिधि अध्यक्ष नपा परिषद, अलीगंज, एटा की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय निषाद, सभासद, वार्ड नंबर 14, नगर पालिका परिषद, हमीरपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजेंद्र सिंह लोधी, सांसद, हमीरपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युगांक मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी, नगर पालिका परिषद, हमीरपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, कुशीनगर के सभी हमारे पिता तुल गार्जियन, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को इस स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन और डोल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता हमको ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए लाखों लाख हमारे भारतवंशियों को कुर्बानी देनी पड़ी है। एक बार फिर पूरे कुशीनगर जनपद की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और डोल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। डॉक्टर प्रेम वर्मा, एशियन अस्पताल, सीतापुर बाईपास, दुबग्गा, लखनऊ की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर एस.के. वर्मा, शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, लखनऊ की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शैलेश कुमार दुबे, मंडल अध्यक्ष, जसवंत सिंह सरना, मंडल उपाध्यक्ष, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मिर्जापुर की ओर से आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आलोक दत्त, उपाध्यक्ष खंड विकास अधिकारी भनवापुर सिद्धार्थनगर की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुधीराम, प्रधान प्रतिनिधि भीटा नानकार, भनवापुर सिद्धार्थनगर की तरफ से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा